कोलैप्स हुआ और बच गई किसी तरह, लेकिन बच तो गई। जो हम लोगों के मन में एक जो आ जाता है कि मेरी ही गलती है अगर मैं सामने किसी को बताऊंगी तो, होता है ना कि अगर मैंने किसी को शेयर किया तो ये लोग कहेंगे कि तुम गई क्यों। तो उसको लेकर के 1.5 साल ट्रॉमा में रही। मानसिक विभाग में भेजा गया क्योंकि मुझे पागल करार कर दिया गया था। वो बात बता नहीं पा रही थी क्योंकि गरीब परिवार था, पापा मजदूर थे, 4 बहन थी। तो ये था कि अगर मैंने बताया तो शायद बाहर निकलने को ना मिले। तो 1.5 साल लगा मुझे अपने आप को ठीक करने में। खैर सही हुई, सारा एक्सप्लेन किया तो परिवार का वही रिएक्शन कि अब घर के बाहर नहीं निकलोगी। तो खैर परिवार को समझाया, ईश्वर की कृपा रही कि परिवार मुझे अच्छा मिला, सपोर्टिव मिला। वो एक बात समझ में आई, उससे पहले लड़कियों की शिक्षा पे काम कर रही थी, मेरी भी शिक्षा बहुत मुश्किल से हो रही थी, कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। कि अगर एक लड़की के अंदर, वो लड़का भी है, उसके अंदर अगर ताकत नहीं है, साहस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो उस पढ़ाई, उस नौकरी का कोई मतलब नहीं है। कि एक लड़की 80,000 से 1.5 लाख पाने वाली भी हिंसा सहती है, उसके साथ हिंसा होती है और उसको वो सहती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो जो पैसा कमाती है उस पे भी उसका हक नहीं होता है। तो वो चीज है कि हम जो निर्णय लेने की बात कर रहे हैं वो कैसे आए, वो कौन सा बॉर्नविटा हो, वो कौन सी शक्ति हो कि हमको एक गिलास में घोल के दे दिया जाए और हम पी लें और स्वतः ही हमारे अंदर वो आ जाए। तो ये बात समझ में आई कि हम सारी चीजें ऊपरी ऊपरी कर रहे हैं। इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं और एक लड़की को अगर यहाँ टारगेट कर ले कि आपकी तबीयत खराब है, नहीं सच में आपकी तबीयत खराब है, और ये सारी लड़कियां छू छू के देखने लगे, हो आपको बुखार है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, आंख लाल हो रही, आंख तो निकल रही है, क्या होगा, क्या होगा, उसको चक्कर आ जाएगा। तो वही सेम चीज हम सबके साथ हो रहा है कि हम कमजोर हैं, हम बेचारी हैं, हाल नहीं है, हमको इजाजत दे रहे हैं निकलने के लिए। तो उससे हम मजबूत नहीं होंगे। हमें बस बेसी नहीं पता अपना कि आजादी में, जैसे सदगत जी ने कहा कि हमारी भूमिका बहुत कम है, अभी कम है, पहले कम नहीं थी। अगर 1857 की बात करें हम, तो इस देश में हर जगह बिगुल हमने बजाया है, हम लड़कियों ने बजाया है। आप गूगल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के तो हर जिलों में औरत ही लीडरशिप निभा रही है। लखनऊ में है तो बेगम हजरत महल, कानपुर में जाइए तो अजीजन, उसके आगे जाइए तो ताईबाई, उसके आगे जाइए तो जीजाबाई, उसके आगे जाइए तो रहीमी, उसके आगे जाइए तो नाजनी। तो ये पूरा तो हम लोग उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हर जगह तो कमान हमने संभाली है। और आज हमको कहा जा रहा है हमारी तो भूमिका ही नहीं है। भाई ये देश जिसमें हम सांस ले रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, तो ये पुरुषों ने ही आजाद नहीं करवाया है, हमारी अपनी भी भूमिका है। लेकिन वो नाम कहाँ है? अगर एक नाम लेते हैं तो किसका आता है? रानी लक्ष्मीबाई का, क्योंकि वही पढ़ा है हमने, वही एक ही जानते हैं हम। तो भाई अगर हम ताकत की बात करें तो पुरुषों का नाम ले तो धड़ 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 नाम आता है। औरत की बात करें तो एक नाम, तो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो इतिहास के पन्ने फाड़ दिए गए हैं या मिटा दिए गए हैं। हमने किया क्या है? तो जब हमें अपना पता ही नहीं है कि हमारा बेस क्या है, हमें ये पता चले कि मेरी माँ बहुत कमजोर है और माँ कह रही है कि तू ताकतवर बन बिटिया, और मैं देख रही हूं माँ मेरी रोज मार खा रही है, क्या ताकत आएगी वो? और ये पता चले कि मेरी माँ बड़ी लड़ाका है, किसी को उड़ा देती है जाकर के, अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारे अंदर क्या आएगा?
क्या आएगा? ताकत आएगी। तो हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और अभी तक 2.25 लाख लड़कियों से ट्रेनिंग की है, बातचीत की है और आमने सामने मिले हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने लाख हो गई हैं। ट्रेनिंग किया है और 2 लाख लड़कों से तो 2 लाख लड़कियों से तो हमारे लड़कों ने मार खाया है ट्रेनिंग के दौरान। आए नहीं है, उनके एग्जाम है और वो ये कहते हैं कि अगर मेरे मार खाने से आपको अपनी ताकत पता चलती है तो वो जीवन भर मार खाने के लिए तैयार है। तो आज जो ये हम लेकर के आए हैं आपके बीच में कि आज हमें तलवार की जरूरत नहीं है, तीर की जरूरत नहीं है, तोप की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है। आज हमें सिर्फ और सिर्फ मतदान करना है। इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, हम जैसे ही राजनीति का नाम लेते हैं वैसे ही हमको डर लगता है। घरों में भी डायलॉग मारे जाते हैं, अगर बातचीत ज्यादा हो गई हमसे राजनीति मत करना, होता है हमसे राजनीति कर रही हो। ऐसे लगता है कि बहुत गंदी चीज है, लेकिन वो बहुत पवित्र चीज है। आज हम जहां पे हैं, पहले ही जब हम गर्भ में आते हैं वहीं ही राजनीति शुरू हो जाती है। कि ज्यादातर लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनकी पहली संतान लड़की हो, उसमें भी हमारा फाइट रहता है। कई बार दवाई खा ली जाती है, उस पे भी हमारी बेशर्मी देखी और ताकत देखी आई जाते हैं, होता है। अब आने के बाद भी एक संघर्ष, पढ़ाई में भी एक संघर्ष, नौकरी में भी एक संघर्ष, शादी के बाद मैं नौकरी करूंगी या नहीं करूंगी उसमें भी ये संघर्ष। तो आज राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षा के साथ साथ अगर हमने इसमें अपनी भूमिका नहीं निभाई तो आज हम अगर 400 की संख्या में यहाँ 4 और 500 की संख्या में बैठे हैं और आज आप स्थिति देख लीजिए कि प्रधान एक महिला होती है लेकिन शासन पति करता है तो प्रधानपति कहलाता है। आज हमको अगर यहाँ पे चुनना पड़े कि इन महिलाओं में और 4-5 पुरुष आ जाए और 4-5 पुरुष को बना दिया जाए इस देश की व्यवस्था को संभालने के लिए, तो शायद ही हम लोगों के बारे में वो सोच पाए बेहतर तरीके से। लेकिन अगर इसमें से 20 से 30 महिलाएं अगर उस सरकार में चली जाए तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस देश को कैसे संभाला जाए। भाई हम जब घर संभाल सकते हैं, बच्चा संभाल सकते हैं, पति संभाल सकते हैं, विद्यालय संभाल सकते हैं, तो इस देश को संभालने में क्या है।